खालिद साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। अब जो सारी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, ख़ास तौर पे जब हम ये देख रहे हैं कि अब्बास इराक़ची साहब बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं। वो ये एक तो बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से जो पिछले दिनों अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि ये टेबल पर ऑप्शन मौजूद है, तो उसका जवाब भी आ चुका है कि ये भी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, एक बार भेजें उसके बाद फिर अपना हशर देखें। ये अब्बास इराक़ची साहब इस तरह से सिग्नलिंग कर रहे हैं। सो ये देखते हुए, और अब तक जो ईरान की पोजीशन रही है और जो उसने सरप्राइज़ किया है, क्योंकि अमेरिका या इज़राइल इस तरह से नहीं सोच रहा था कि इस हद तक ये जंग लड़ेंगे, और अभी भी अब्बास इराक़ची साहब या ईरानियन जो इस वक्त लीडरशिप है वो यही कह रहे हैं कि अगर आप तवालत भी इख्तियार करते हैं तो हम बिल्कुल रेडी हैं। किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे, आपका एनालिसिस क्या है सारे मामले पर, और इस वक्त अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? जी बहुत शुक्रिया आमना आपका और एहतिशाम साहब मुझे बुलाने का। देखिए, जितने दिन गुजरते जा रहे हैं मेरा ख्याल है अमेरिका के पास ऑप्शंस कम होती जा रही हैं। ईरान के पास तो पहले ही ऑप्शन कोई नहीं थी। अमेरिका ने ये क्या सोचा था कि शायद वो जो पहले दिन उन्होंने हमला किया है 49 उनके लीडर्स स्पिरिचुअल मिलिट्री पासदारान इनकलाब के, उनको शहीद कर दिया, तो वो ये समझ रहे थे या उनको इतनी गलत समझाया गया था, और जाहिर है जिसने समझाया था वो भी हमें पता है किसने समझाया था, उनको धक्का दे दिया कि जाके आप कंट्रोल कर लें, ये बस ऑलमोस्ट वेनेजुएला प्लस केस है और हम आपका हिस्ट्री में नाम आ जाएगा। तो मैं इसको मज़ाक़ खेज़ तरीके से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उसका एक नाम मैंने दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि ये लो कॉस्ट लेगेसी में छोड़ के जाऊंगा। ये लो कॉस्ट नहीं है, बड़ी एक्सपेंसिव लेगेसी उनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि लो कॉस्ट जैसे वेनेजुएला में किया, वन डे ऑपरेशन किया, चंद घंटों में फोर्सेस सदर कोर्ट्स की बीवी को उठाकर ले आए, तो वो समझ रहे थे ये भी इस तरह का ही होगा कि हम हमले करेंगे, हम 50 लीडर एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद लोग सड़कों पे आकर टेक ओवर कर लेंगे और हम जाकर अपना झंडा गाड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टार्टिंग गलत थी, क्योंकि जिस दफा हमने हमला किया वो कमांडर इन चीफ है अपनी फोर्सेस के, उन्होंने कहा कि मैं जंग इस तरह कर रहा हूँ। देखिए, जब इतना बड़ा कमांडर, सुप्रीम कमांडर, और वो भी दुनिया की सबसे बड़े मुल्क का इस वक्त जो ताकतवर है, उसको पहले दिन अनफोल्ड करना चाहिए था। 3 इंग्रेडिएंट होने चाहिए थे उनकी तकरीर में। पहला ये कि मैं क्यों हमला कर रहा हूँ, गलत या सही, एथिक्स नो एथिक्स तो एहतिशाम जैसे साहब जैसे सीनियर एंकर बात करेंगे, तजिया नगार बात करेंगे। नंबर 2 उनको बताना चाहिए था ये मेरी स्ट्रैटेजी, इस तरह मैं अनफोल्ड करूंगा जंग को। तीसरा होना चाहिए था अगर मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूंगा तो मैं सीज फायर करूंगा। ये नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैंने हमला कर दिया, ईरानी लोगों तुम आकर टेक ओवर कर लो, तो आप चौथा इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, बाकी 2 नहीं ऐड कर रहे हैं, और वो भी दुश्मन के मुल्क के लोगों पे डिपेंडेंट आपकी स्ट्रैटेजी है। तो मैं उस दिन बड़ा हैरान हुआ कि ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है जिसमें लोगों की रिएक्शन के ऊपर, और अपने लोगों पर नहीं, दुश्मन के लोगों की रिएक्शन के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। तो ये तो नॉन स्टार्टर था पहले दिन ही, और लीडरशिप को एलिमिनेट करके जाहिर है एक बजाय एक जंग को इन्होंने जंग प्लस गुस्से में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए, अमेरिका के पास तो एक्सपेक्टेशन लोगों की इन्होंने खुद ही बात की है, इन्होंने खुद कहा कि मैं इनविंसिबल है हमारा मुल्क, इनवल्नरेबल है हमारा मुल्क। तो ये दो तो इन्होंने साबित करने हैं। ईरान ने कुछ नहीं करना, ईरान ने इनकी इस गुरूर को हिट करते रहना है और इसको इमेज को पाश पाश करते रहना है, और ईरान ने एक काम करना है जब तक वो कर सकता है, वो करना है सर्वाइव। तो जितने दिन वो सर्वाइव करेगा या जितनी जंग प्रोलॉन्ग होगी उतना ही अमेरिका और इजराइल डिस्क्रेडिट होगा और एक किस्म की क्रेडिबिलिटी इनडायरेक्टली ईरान की बढ़ती जाएगी। अब ग्लोबल मीडिया भी बल्कि ये कह रहा है कि इजराइल में जो नुकसानात हैं उसको छुपाया जा रहा है, उस तरीके से उसको कवर ही नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ ये भी कि सदर ट्रंप साहब दोबारा जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि रजीम चेंज के हवाले से, और साथ ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब उनकी जगह जो अब सुप्रीम लीडर होंगे उस प्रोसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट, आप समझते हैं कि वो एक डिलूजनल बबल में है और उस बबल से बाहर नहीं आ रहे? उनको पता है कि ये अचीवेबल नहीं है जिस तरह से ईरानी कौम खड़ी हो चुकी है और जंग लड़ रही है। वो सिर्फ डिविजनल बबल में नहीं है, आई थिंक वो एक डिविजनल ग्लोब के अंदर है, उनकी अपनी दुनिया है। बबल होता तो शायद उनको नजर आ जाता कि इर्द गिर्द मेरे मैं ही हूँ, बाकी दुनिया हटी हुई है। वो समझते हैं ग्लोब है और उसके डिल्यूजन मैं हूँ और मैं ही डिसीजन मेकिंग में मेरी ही पसंद है, और वो इस तरह के बयान देकर अपना मजाक उड़ा रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है, 35 करोड़ आबादी है, मिलिट्री माइट है, और उन सबको एम्बैरस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अपने स्टेचर के हिसाब से उनको बिहेव करना चाहिए था, कोई ग्रेस होनी चाहिए थी। और खासतौर पर जो अभी 2 दिन पहले उन्होंने ईरान का जो बहरी जहाज है उसको डबोया है, उससे तो मैं और ज्यादा हैरान हुआ हूँ कि इतनी जंग अनएथिकल हो गई है कि शायद जानवर भी उस तरह नहीं लड़ते, हम तो फिर भी इंसान है, क्योंकि एथिक्स मोरालिटी खत्म हो गई है। एक इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आप एक निहत्ते जहाज को जो एक गुडविल और फ्रेंडशिप के विजिट से वापस आ रहा है, जिसके ऊपर वेपन नहीं लगे हुए, उसको आपने डबो दिया।
और वो भी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर डुबोया है। इसका मतलब है कि कल को आपके जितने, चाहे वो अटलांटिक ओशन में कोई उनका शिप उड़ रहा होगा, चल रहा होगा, उसको ईरान लेजिटिमेट होगा टारगेट करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं है उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्होंने स्ट्रैटेजी अनफोल्ड कैसे करनी है और टारगेट जो हासिल करने, वो तो मेरा ख्याल सबसे कंफ्यूजन है उधर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।